हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्तानीता। हरियाणा की आवाज वो मंच जिसमें हम उठाते हैं आवाम का ही मुद्दा और लेते हैं आवाम से ही राय। तो हरियाणा की आवाज में आज हम मुद्दा उठाने वाले हैं लॉकडाउन के दौरान किसानों को जो हानि हुई है, उस आखिरकार किसानों की जो फसल है उसके दाम भी किसानों को अभी तक नहीं मिले हैं। इसी के साथ किसानों ने जो सब्जियां लगाई हुई हैं, जो फल लगाए हुए हैं, वो भी पूरी तरह से नष्ट होने की कगार पर हैं। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन की वो तस्वीरें तो आपने बहुत ही देख ली होंगी, जिनमें प्रवासी मजदूर पैदल ही सफर करने के लिए मजबूर होंगे। लेकिन ये मजदूर ही अकेले नहीं हैं जो लॉकडाउन के चलते परेशान हो रहे हैं। देश का एक और तबका ऐसा है जिसे लॉकडाउन में काफी नुकसान हुआ है, और वो तबका है देश का किसान, जो देश का पेट भरता है। लेकिन जब उस किसान के खुद के पेट भरने की बारी आती है तो उसे लागत भी पूरी नहीं मिल पाती है। देश में फैल रहे कोरोना वायरस को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन है। और आप देखिए कि यमुनानगर में खेतों में लगे जिन खरबूजों की महज दिल्ली, चंडीगढ़ समेत कई देश के हिस्सों में जो है वो बेचे जाते थे, लेकिन वो किसान भी लगातार हानि से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम में कॉलर जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे, किस समस्या से अवगत कराना चाहेंगे जतिन? जी जतिन। मैम मैंने एक वीडियो भेजी थी हरियाणा न्यूज पे मैम, वो मेरी वायरल नहीं हुई। मैंने वो हरियाणा न्यूज पे नहीं दिखाई। किस संदर्भ में आपने वीडियो भेजी थी जतिन? मैम ये हरियाणा न्यूज वाले चैनल में ही भेजी थी मैम, व्हाट्सएप पे। किस संदर्भ में भेजी थी, कौन सा कार्य करते हुए आपने भेजी थी? चलिए, बहुत शुक्रिया जतिन कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। जितने भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं वो हमारे कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। और देखिए, फिलहाल खरबूजे की जिन किसानों ने खेती की है वो किसान भी लगातार संकट से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। बात अगर पिछले साल की करें तो खरबूजे का जो रेट है वो 30 से लेकर 35 रुपए प्रति किलो था, लेकिन अब की बार आप देखिए खरबूजे या तो मार्केट में बिक नहीं रहे हैं, और अगर बिक रहे हैं तो आप देखिए कि उनका रेट काफी कम है, जिससे किसानों की जो पूरी भरपाई है वो भी नहीं हो पा रही है। तो किसान आज हानि में जी रहा है। और आप देखिए कि तरबूजे की, खरबूजे की, टमाटर की और जो अन्य सब्जियां हैं जिनकी खेती किसानों ने की है, वो किसान भी लगातार घाटे में हैं। और यही हम जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपके इलाके में किसानों का क्या कुछ हाल है, और इसी के चलते तैयार फसल जो आप लोगों की आपके खेतों में है उसको बेचने में कितनी परेशानी हो रही है। दिलबाग सिंह हमारे कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दिलबाग सिंह, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे, किस समस्या से अवगत कराना चाहेंगे दिलबाग? मैम राय क्या है, ये हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है। सरकार लॉकडाउन। जी दिलबाग, तो दिलबाग से हमारा संवाद नहीं हो पाया। तो लगातार हम जनता से यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने इर्द गिर्द क्या स्थिति देख रहे हैं और किसानों की खास तौर पर क्या क्या समस्याएं हैं। आप देखें कि फिलहाल किसानों की जो फसल है वो तैयार है। बात अगर सब्जियों की करें, बात अगर आम की करें, तो देखिए वहां से भी किसानों को काफी घाटा हो रहा है। कार्यक्रम में दिलबाग हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलबाग, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे, किस समस्या से अवगत कराना चाहेंगे दिलबाग? मैम वो तो सही है, जो भी आप दिखा रहे हैं प्रोग्राम अच्छा है और आप लोगों की राय ले रहे हैं, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ जी। जो हरियाणा के मजदूर है, हरियाणा के प्रवासी रहते हैं बाहर में जी कहिए दिलबाग। तो दिलबाग से हमारा संवाद नहीं हो पाया, संपर्क टूट गया है। तो हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। जितने भी तमाम दर्शक इस वक्त कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, बता सकते हैं कि आपके इर्द गिर्द किसानों की क्या स्थिति बनी हुई है, फसलों की क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए, हम तस्वीरों के जरिए भी खरबूजे की खेती दिखा रहे हैं। आप ये देखिए कि कितना वक्त लगता है खरबूजे को बोने में, और इसके साथ साथ जब बारी आती है खरबूजे को मंडियों तक देकर आए, मार्केट तक देकर आए। लेकिन अब देखिए कि लॉकडाउन के चलते जो खरबूजे की कुल आवक है किसान को वो भी नहीं मिल पा रही है। और अगर
कीमत की बात करें तो देखिए 30 से 35 रुपए खरबूजे की कीमत हुआ करती है और आज वो 10 से 15 रुपए में बिक रहा है। तो किसानों की मजबूरी है कि वो खरबूजे को कम दाम में बेच रहा है। किसान ऐसा नहीं करेगा तो उनकी फसल खेत में ही खराब हो जाएगी। तो लॉकडाउन में मंडी और राज्यों की सीमाएं भी बंद कर दी हैं। किसान की फसल मंडी में नहीं पहुंच पा रही, जिसके चलते किसान घाटे में जा रहे हैं और सालों से काम करने वाले किसानों ने आज तक इतना बुरा वक्त नहीं देखा। और अब इन किसानों को आस है सरकार से, तमाम जो घोषणाएं की गई हैं उनसे भी उम्मीद है कि किसानों को किसी न किसी तरह से लाभ जरूर मिलेगा। तो यही हम दर्शकों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जिलों से इस वक्त तमाम दर्शक हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप हमें बता सकते हैं कि आपके इर्द गिर्द कौन कौन सी फिलहाल फसलें हैं जो खेतों में लगी हुई हैं, जो खेतों में खड़ी हुई हैं। हालांकि गेहूं की फसल की कटाई हो चुकी है और गेहूं निकल भी चुके हैं, लेकिन जो भूसा है, जो तूड़ा है, निकालने की उसकी बारी आई है। इसके बावजूद धान की फसल की बुआई भी हरियाणा के कई क्षेत्रों में शुरू हो चुकी है, लेकिन जहां पर पानी की कमी है वहां पर सरकार की ओर से कहा गया है कि वहां पर धान की खेती के लिए किसान वैकल्पिक खेती करें तो बेहतर होगा। तो देखिए, लगातार किसानों की स्थिति पर हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं, जनता से जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि वो अपने इर्द गिर्द किसानों की क्या स्थिति देख रहे हैं। और देखिए, जो टमाटर की खेती है, जिन किसानों ने टमाटर की खेती की, जो रेट है, बाजार का जो रेट है, उससे भी किसान कम रेट में अपनी सब्जियां बेच पा रहे हैं और ये फसल घाटे का सौदा किसान के लिए साबित हो रही है। चाहे बात खरबूजे की करें, सीजनल सब्जियों की बात करें, या फिर इस वक्त आप देखिए कि आम आने शुरू हो जाते हैं बाजारों में और किसान लगातार आंधी के चलते, बारिश के चलते अपनी फसलों को लेकर भी चिंता की स्थिति में है। आम की फसल को भी काफी नुकसान हुआ है। खरबूजे की फसल को लेकर भी किसान जहां उत्साहित थे, ये संभावना जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं खरबूजे की खेती किसानों की अच्छी आवक साबित होगी, लेकिन इस खेती के चलते भी किसान लगातार घाटे में जा रहे हैं। और आप हमें फोन कर सकते हैं, अपनी समस्याएं हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी राय आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। प्रश्न यही है कि लॉकडाउन से किसानों पर कितना असर पड़ा है, तैयार फसल बेचने में किसानों को कितनी और किस तरह की परेशानी हो रही है। क्योंकि आप देखिए, लॉकडाउन के तीसरे चरण के साथ सरकार ने कई क्षेत्रों में रियायतें भी दी थी। कार्यक्रम में दर्शक किशन लाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशन लाल, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? किशन लाल जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम, ऐसा है, जो ड्राइवर है इस महकमे के अंदर, ये जो सब्जी या फ्रूट कोई भी काम है, एक देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर वो जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट नहीं चलता तो किसान भाइयों को बहुत दिक्कत आ रही है इसमें। इधर उधर माल मंडी में पहुंचाने करने में ना बहुत किसान तंग हो रहा है जी। अगर ये पूरा लॉकडाउन जब तक नहीं खुलता तो किसान को तो बहुत ये फसल का वो उठाना पड़ सकता है नुकसान जी। जी, बहुत शुक्रिया किशन लाल कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। बुलेटिन में फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का हरियाणा की आवाज में स्वागत है। लगातार हम किसानों की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं, लगातार हम जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने इर्द गिर्द किस तरह की समस्याएं देख रहे हैं और हम सवाल भी पूछ रहे हैं कि किसान आखिरकार फसल बेचने में किस किस तरह की परेशानी से दो चार हो रहे हैं। प्रशासन की पहल कितनी असरदार ग्रामीण क्षेत्रों में नजर आई है, किसानों के यहां नजर आई है। अब देखिए कि खरबूजे की जो खेती है और तरबूज की जो खेती है वो फिलहाल इस वक्त किसानों के लिए लाभदायक सिद्ध होती थी, लेकिन अब देखिए आपके इस तरह की जो खेती है ये किसानों के लिए अब घाटे का सौदा साबित हो रही है। क्योंकि देखिए, किसान लॉकडाउन के चलते मंडी में अपनी फसल नहीं पहुंचा पा रहा है। लॉकडाउन ने मंडी और राज्यों की सीमाएं बंद कर दी हैं, किसानों की फसल मंडी में नहीं पहुंच पा रही, जिसके चलते किसान घाटे में जा रहे हैं।
सालों से काम करने वाले किसानों ने आज तक इतना बुरा वक्त नहीं देखा। किसानों की ओर से भी लगातार कहा जा रहा है कि गेहूं की फसल की कटाई के दौरान भी उनको लगातार कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, चाहे वो मजदूरों की परेशानी हो, चाहे फसल के उठान की परेशानी हो। और जब अगली फसल है, अगली फसल यानी कि सब्जियों की हम बात कर रहे हैं, टमाटर की खेती फिलहाल जो है वो किसानों का फायदे का जो है सौदा बनती थी, या किसान जो है वो लगातार टमाटर लगाकर ये सोचते थे कि उन्हें कहीं ना कहीं फायदा होगा, क्योंकि जनता खरीदती भी है इस तरह की जो सब्जियां हैं। और सीजनल सब्जियों में भी किसानों को काफी हानि हो रही है। सीजनल सब्जियों में भी किसान लगातार घाटे से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। हम जनता से यही पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन से किसानों पर किस तरह का असर पड़ा है, कितना पॉजिटिव असर पड़ा है, कितना नेगेटिव असर पड़ा है। अगर नेगेटिव असर पड़ा है तो किस तरह से पड़ा, और पॉजिटिविटी इस माहौल में क्या देखने को मिल रही है। कार्यक्रम में दर्शक दयानंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दयानंद, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे, किस समस्या से अवगत कराना चाहेंगे? दयानंद। मैडम ये कहना चाहता हूँ, जैसे लॉकडाउन के अंदर सभी को पता है जो है ना, सभी वर्ग के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा है जी। और इसमें सबसे ज्यादा किसानों को जो समस्या हो रही है उसके लिए एक सरकार भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। जैसे अब आरती और किसानों के बीच की कड़ी होता है माशाकोर, जो कि किसानों की सब्जी जो है ना आम ग्राहकों तक पहुंचा के मतलब उसको बेचने का काम करता है। गवर्नमेंट जो है ना 8% लगाई है, उसको भी इकट्ठा करके जो है ना आरती तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा के अंदर माशाखोरों का बिल्कुल जो है ना जीना मुहाल कर दिया है। ना तो उनका काम खुला है और ना उनको काम करने की कहीं भी परमिशन दी गई है। और जहाँ भी ये रेडी वाले या माशाखोर कहीं लगाते हैं तो उनको क्या जो है ना पुलिस वाले ने मार लगा देते हैं। और उनके ना लगाने के कारण भी किसानों की सब्जी कहीं ना कहीं बहुत ही मंदे दामों में बिकने बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दयानंद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपने जो समस्याएं बताई हैं वही समस्याएं हम लगातार कार्यक्रम में उठा रहे हैं, क्योंकि देखिए फिलहाल जो सीजनल सब्जियां हैं, किसान उन सीजनल सब्जियों को लेकर भी घाटे से जूझते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मंडियां बंद हैं, राज्यों की सीमाएं बंद कर दी जा चुकी हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में सब्जियां बेचने के लिए किसान नहीं जा सकते हैं। और अब आप देखिए कि खरबूजे की खेती हरियाणा के कई क्षेत्रों में की जाती है, और मुख्य तौर पर खरबूजे की खेती किसान दूसरे राज्यों में भी एक लाभ के तौर पर करते हैं, क्योंकि देखिए कि खरबूजे की खेती के दौरान किसान लगातार सोचते हैं कि जल्द पैदावार से उन्हें ज्यादा फायदा मिले, लेकिन बावजूद इसके किसान अब की बार कई तरह की विकट परिस्थितियों से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन से किसानों को काफी नुकसान भी हुआ है, और आपको ये भी बता दें कि किसान को अब की बार उसकी फसल की जो पूर्ण रूप से जो लागत है वो भी नहीं मिल पा रही है। जिस तरह से प्रवासी मजदूरों की स्थिति जो कि तो बनी हुई है, उसी तरह से किसानों पर भी लगातार संकट गहराया हुआ नजर आ रहा है। बात अगर धान की खेती करें तो धान की फसल की जो बुआई है वो भी हरियाणा के कई क्षेत्रों में शुरू हो चुकी है। वहां भी किसानों की ओर से प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि कहीं पर पानी की कमी है, तो कहीं पर सरकार ने जिस वैकल्पिक खेती का किसानों को सुझाव दिया है, वहां भी किसान लगातार पानी की कमी से दो चार होते हुए नजर आ रहे हैं। वैकल्पिक खेती के प्रति भी किसान लगातार निरंकुश नजर आ रहे हैं। जो वैकल्पिक खेती, जो वैकल्पिक फसलें बताई गई हैं, किसानों को उनमें किसी तरह से फायदा नहीं नजर आ रहा है। तो इसी तरह से किसान लगातार लॉकडाउन के चलते विकट परिस्थितियों से जूझते हुए नजर आ रहे हैं, हानि से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। जहां बात अगर खरबूजे, तरबूजे और टमाटर की खेती की करें तो फिलहाल मार्केट में भी इन तीनों फसलों की काफी डिमांड होती थी, लेकिन अब की बार मांग अधिक है और पूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसके चलते जो मूल्य है वो भी लगातार घट रहा है। और मार्केट में भी किसान अपनी फसल नहीं बेच पा रहे हैं, इसीलिए किसान अपने नजदीकन स्टोर्स पर, किसान अपने नजदीकन लोगों में ही अपनी फसल बांट रहे हैं, जिसके चलते किसानों को कम आवक हो रही है। कम दाम में ही किसान सब्जियां बेचने को मजबूर हो रहे हैं। तो लगातार हम इस कार्यक्रम में यही जानने की कोशिश कर रहे हैं
कि आखिरकार किसान कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे, प्रश्न ये भी बना हुआ है। और प्रशासन की पहल धरातल पर कितनी असरदार नजर आ रही है। तो लगातार हम जान रहे हैं किसानों पर फिलहाल किस किस तरह की विकट परिस्थिति है, किस तरह से किसान जो सीजनल जो सब्जियां हैं उनको बेचने में हानि महसूस कर रही है, उनको हानि हो रही है। फिलहाल के लिए हरियाणा की आवाज में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।